हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आबिद गहलोत और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक न्यूज़ वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट करना है। और बेसिकली उसको क्रिएट करना ही हमारा मकसद नहीं रहेगा। उस वेबसाइट्स को कैसे रैंक करना है, उस वेबसाइट्स पे कैसे ट्रैफिक लेना है और ट्रैफिक की मदद से कैसे अर्निंग करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी हिंदी में सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग और करना चाहते हैं एडसेंस से अर्निंग, सो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यकीनन उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज का ये वीडियो इतना काफ़ी ख़ास इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये एज ए नए ब्लॉगर के लिए रहने वाला है। जो नए ब्लॉगर होते हैं वो किस तरह से बेसिकली अपनी साइट में मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें वो सारी चीज़ें, वो सारे अर्निंग के सोर्सेज, वो सारी अर्निंग्स नहीं मिल पाती है जो उस पर काफ़ी टाइम पहले से काम कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स रिसर्च करने होते हैं, उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हार्ड होता है एक नए यूज़र्स के लिए। सो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो काफ़ी इजी है। कुछ एग्जांपल दे के मैं आपको बताऊँगा और उसे आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को चाहे एक टाइम में पूरा ना देख पाए, बट इस वीडियो को पूरा देखें। यकीनन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे जो आपको नहीं पता है। सो चलिए पहले हम क्रोम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और अपना एक ब्लॉग बनाते हैं blogger.com पे। सो ब्लॉगर बनाने के लिए आप कहीं पे भी कोई भी ब्राउज़र में लिख सकते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर एक गूगल का प्लेटफॉर्म है। सो मेरा यहाँ पे नेट कनेक्शंस अभी ऑन नहीं है, सो मैं पहले अपना नेट कनेक्शंस यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना डेटा ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ब्लॉगर से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको बता दूँ। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है गूगल की तरफ से। गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप विदाउट किसी डोमेन के, बिना किसी अच्छी होस्टिंग को खरीदे अपने एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्लॉगर के टेम्पलेट की बात करें तो उतना अच्छा कस्टमाइजेशन आपको इन टेम्पलेट्स में नहीं मिलता है, बट उसके साथ साथ जो टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अदर साइट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सो वहाँ पे आप उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो निश रहने वाला है वो ब्लॉगर के ऊपर रहने वाला है। ऐसे ब्लॉगर रैंक होता है कि नहीं होता है और क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें ब्लॉगर के अंदर करना काफ़ी ज़रूरी होती है। सो सबसे पहली जो चीज़ हम बात करेंगे, अपने ब्लॉगर को कैसे क्रिएट करना है। ब्लॉगर को क्रिएट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट्स, किसी भी वेबसाइट्स पे जाएं। मैं यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉगर है, सो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करके बताता हूँ। जब आप अपनी वेबसाइट्स पे जाएंगे, सबसे पहली जो चीज़ है, आपसे आपकी ब्लॉग का टाइटल पूछेगा। टाइटल बेसिकली आपका वो होना चाहिए जिस कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं। माइक्रो निश पे अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप यहाँ पे रैंकिंग पा लेंगे। लेकिन मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ एज ए वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, सो आप अगर कोई अच्छा खासा नाम नहीं भी पता कर पाते हैं सो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम को डाल सकते हैं, तब भी आप यहाँ पे रैंक हो जाएंगे। सो ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए आप blogger.com की वेबसाइट्स पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर का टाइटल देना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे सामने सबसे पहले जो पूछ रहा है टाइटल, सो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट्स का टाइटल दे देता हूँ। टाइटल के लिए मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स का नाम, अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट के इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स का एड्रेस पूछेगा, सो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स का एड्रेस चेक कर लेता हूँ। मनी टेक यहाँ पे आपको बता देगा सॉरी दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मेंशंस करता हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे
ये सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल क्यों बता रहा है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। अगर आपका कोई डोमेन यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है blogspot.com पर, सो वो डोमेन कभी भी आपका यहाँ पे नहीं लेगा, तो आपको उन डोमेन से हट के लेना पड़ेगा। जैसे आप GoDaddy से अगर डोमेन परचेस करेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसा नाम देखना होगा जो पहले किसी ने रजिस्टर ना किया हो। सो ऑनलाइन में डोमेन का यही फायदा होता है कि एक वेबसाइट एक नाम से सर्च की जाए, एक नाम उसका एक अलग से नाम दिया जाए, उस नाम से कोई भी वेबसाइट्स ना हो। सो इसके लिए हमें moneytech.com हमने यहाँ पे टाइप किया, हम SS टाइप करके देख लेते हैं अगर लेता है तो। सो यहाँ पे ये चेक करेगा, चेक करने के बाद हमें ये कुछ टाइम में बता देगा ये दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। सो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं, बट उसको सेटअप करना काफी इंपॉर्टेंस होता है। सो हमने अपना ब्लॉग क्रिएट कर लिया है। अगर हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे विजिट करते हैं व्यू ब्लॉग के इस ऑप्शंस पे क्लिक करके, तो हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी कस्टमाइजेशंस है जो बाकी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें अभी तक कवर करना है। सो दूसरा जो हमारा टॉपिक रहता है ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद, वो है ब्लॉग में होने वाली SEO सेटिंग के बारे में। सो चलिए SEO सेटिंग होती क्या है। अगर नए फीचर्स की बात करें, हम आपको नए फीचर्स में बात करके दिखाएं, तो सबसे पहले हमें सेटिंग के अंदर जाना होता है। सेटिंग पे हमको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स का टाइटल है। टाइटल के बाद जो दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है डिस्क्रिप्शंस। सो यहाँ पे मैं न्यूज़ वेबसाइट्स पे अपनी वेबसाइट्स को पब्लिश करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट्स का डिस्क्रिप्शंस दूंगा। डिस्क्रिप्शंस देने के लिए आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेली न्यू ट्रेडिंग न्यूज़। सो यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपने कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो नीश पे काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में कीवर्ड्स देने में आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ब्लॉग लैंग्वेज। सो ब्लॉग लैंग्वेज पे आप कौन सी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपनी लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सो मैं बेसिकली हिंदी में काम करता हूँ, सो मैं अपनी वेबसाइट्स को हिंदी में ही चूज करूंगा। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एडल्ट कंटेंट, सो ये ऑफ ही रहने दे तो बेटर है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे फेविकॉन है। फेविकॉन बेसिकली हम आगे चल के आपको कस्टमाइजेशंस और डिजाइनिंग में बताएंगे फेविकॉन कैसे क्रिएट करते हैं और फेविकॉन कहाँ पे शो होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेसी में विजिबल टू सर्च इंजन, सो यहाँ पे भी आपको ये ऑन ही रहने देना है। एंड पब्लिशिंग में ब्लॉगिंग एड्रेस आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं, जैसे blogspot.com को हटा के सिर्फ .com आप रखना चाहते हैं, डिफरेंट डोमेन अपनी वेबसाइट्स में ऐड करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। HTTPS हमेशा ऑन रहने दें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा सिक्योर होगी उतना आपके लिए बेस्ट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑथर और पेंडिंग ऑथर, जहाँ पे ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स में आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट्स का ऑथर कौन है। और पेंडिंग ऑथर्स में आपने जिन को इनवाइट किया है अपनी वेबसाइट्स के अंदर, बेसिकली उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। इनवाइट मोर ऑथर्स पे आप यहाँ पे आप किसी भी ईमेल आईडी को इनवाइट कर सकते हैं और उस पे अपने ब्लॉग को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सेस है जो यहाँ पे अभी ब्लैंक है, अभी तक ऑन हुए नहीं है यहाँ पे, वो भी कुछ टाइम्स में हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताता है आपके मेन पेज पे कितने पोस्ट होने चाहिए। 7 पोस्ट बेस्ट है। कोई यहाँ पे आपको छेड़खानी की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी सेक्शंस में भी आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में अगर आप टाइम जोन सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया का। सो बेसिकली इंडिया का सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे Ctrl+F टाइप करूंगा और इंडिया यहाँ पे टाइप करूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जहाँ पे भी होगा आपकी वेबसाइट्स का, यहाँ पे इंडिया कोलकाता 5:30 बजे का जो टाइमिंग दिया जाता है, सो बेसिकली वो टाइमिंग हम यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे और सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपको और भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ नीचे, कोई भी अगर होगा जो भी, सो मुझे यहाँ पे शो कर देगा।
तो अभी तक तो मुझे इंडिया प्रॉपरली इंडिया यहाँ पे कोलकाता का ये टाइम मिल गया है, सो मैं इसको सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट्स में सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कमेंट में भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो मेटा टेक्स्ट का होता है। बेसिकली मेटा टेक्स्ट हो क्या है, ये आपके कीवर्ड्स को गूगल क्राउलर जब इंडेक्स करते हैं सब, सो आपके मेटा टेक्स्ट का जो कीवर्ड्स होता है वो आपके सर्च इंजन में काफी मदद करता है। यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को कैसे मेंशन करें, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शंस में अपने कीवर्ड्स को कैसे मेंशन करें। सो बेसिकली हम नए हैं, अभी तक हमने कोई भी ऐसा कीवर्ड्स अभी तक चुना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है कि अपनी वेबसाइट्स के यहाँ पे एक न्यू पेज हम ओपन करते हैं यहाँ पे इनकोनी टैब के अंदर, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपनी वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स पे बेसिकली हम काम करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम न्यूज़ टाइप करेंगे और यहाँ पे हमें गूगल के कुछ एक्सटेंशंस मिलते हैं जो गूगल अपने पास, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिक गूगल के ऊपर है, गूगल बहुत सारे कीवर्ड्स रखता है। देखो मुझे एक बेहतरीन कीवर्ड्स मिला है न्यूज़ इन हिंदी। सो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड्स को मैं क्लिक करके इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एक दो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे इस कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए मैं उस कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशंस कर देता हूँ, एंड सेकंड टाइम मैं फिर से उस कीवर्ड्स को उठा लेता हूँ यहाँ से। टॉप 10 न्यूज़ और जी न्यूज़, बहुत सारे डिफरेंट आ रहे हैं, सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अभी तक कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं लगा है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको बैक करूँगा और न्यूज़ के जो मुझे न्यूज़ इन हिंदी का जो दिखा था, सो हिंदी यहाँ पे आज तक ने देखिए किस तरह से मेटा टैग वगैरह लगा रखा। सो यहाँ पे मैं अगर इन वेबसाइट्स का मेटा टैग यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। बाकी ये लेटेस्ट न्यूज़ का दिख रहा है मुझे, सो लेटेस्ट न्यूज़ और सारे फीचर्स, न्यूज़ लाइव, एंड ये चीज़ें मैं जो किसी ब्रांड से रिलेटेड ना हो, किसी वेबसाइट से रिलेटेड ना हो, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें होती है बेसिकली ये किसी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होती है। सो मैं यहाँ पे लेटेस्ट, न्यू और सारी चीज़ें टाइप कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लेटेस्ट न्यूज़, न्यू कोरोना न्यूज़। सो मैं ज़्यादा कीवर्ड्स मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप 150 कीवर्ड्स तक मेंशन कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें मेंशन करें तो बेटर है। मैं टाइम्स को ज़्यादा आपका बर्बाद ना करते हुए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के साथ साथ मुझे और भी चीज़ें आपको इस ब्लॉग के कस्टमाइजेशंस में बतानी है। सो यहाँ पे आप मेटा टेक्स्ट में अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली वो कीवर्ड्स मेंशन करें जिन पे आप काम करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दें। इसको सेव करने के बाद अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो 444 का जो एरर्स आता है उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट, यहाँ पे एक रोबोट टेक्स्ट आपको जनरेट करना होता है, बहुत आसान है। इसको जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट्स के आगे ये जो रोबोट टेक्स्ट .txt का जो दिख रहा है आपको, ये फाइल का आपको लगा देना। सो मैं यहाँ पे उसको लगा देता हूँ। ये बहुत, देखिए ये फाइल आपको सिर्फ ऐड करना है, ये वाला पोजीशंस जो है आपको यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे इंटर करूँगा मेरा जो भी robot.txt का जो भी बनता है, सो मैं यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे नहीं भी शो होता है तो किसी जनरेट वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स का URL डाल के रोबोट टेक्स्ट को जनरेट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मैं अभी वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए आप रोबोट टेक्स्ट जनरेटर लिख कर अपनी वेबसाइट्स का URL डालेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके नीचे अनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट, सो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप होम पेज टेक्स्ट यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे नो डीपी पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट दैट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, नो ऑल नो इंडेक्स्ड पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसको सेव कर दें। पोस्ट एंड मेटा टेक्स्ट, सो यहाँ पे इसको पहले हमने होम टेक्स्ट को किया, सो अचीव एंड टेक्स्ट पे यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें, नो डीपी पे क्लिक करें। सो नो डीपी ये रह गया है। सो नो डीपी पे क्लिक करने के बाद इसको भी सेव कर दें।
सेव करने के बाद पोस्ट एंड पेजेस पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, सॉरी ऑल पे क्लिक ना करें, नो इंडेक्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे नो डीपी पे क्लिक करें। उसके बाद इसको सेव कर दें। ये चीज़ें आप कर लें और एक बार इसको और भी अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है तो यहाँ पे क्राउलर इंडेक्सिंग इन ब्लॉगर का टाइप करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया। मोनेटाइज का जो सेक्शन है बेसिकली इस पे हम अभी काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशंस का जो रहेगा वो कुछ दिनों बाद रहेगा। और ये बेसिकली हमारी वेबसाइट्स में जो हम .txt फाइल ऐड करते हैं, सो यहाँ पे हम इसको ऑन करके अपनी वेबसाइट्स के अंदर .txt फाइल को ऐड कर सकते हैं। सो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे SEO से रिलेटेड हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने आपको पहला पोजीशंस आपको बता दिया, आपको अपने ब्लॉग को कैसे क्रिएट करना है। उसके साथ सेकंड जो पोर्शन है वो हमने आपको बता दिया कि अपनी वेबसाइट्स अपने ब्लॉगर में इम्पोर्टेंस जो सेटिंग्स होती है SEO से रिलेटेड वो कैसे करना है। अब बात आती है वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग को लेकर। वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग अगर अभी हम देखेंगे तो बेकार सी लग रही है, कोई खास इतना कुछ है नहीं है। सो हमें अपनी वेबसाइट्स को हमने न्यूज़ वेबसाइट्स क्रिएट करना है। सो न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए अच्छा खासा टेम्पलेट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम अभी टाइप करेंगे गोयाबी टेम्पलेट्स, गोयाबी टेम्पलेट्स टाइप करके यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स हमको देखने को मिल जाएंगे, बट हमें न्यूज़ वेबसाइट्स पे काम करना। गोयाबी काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको देता है फ्री रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हमें न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए चाहिए सो यहाँ पे बाई टॉपिक्स पे हम क्लिक करके अपनी वेबसाइट्स के लिए न्यूज़ वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकअप, गेमिंग, ये सारी चीज़ें दिख रही है। बट यहाँ पे ये एक क्लिक है टू ब्लॉगर टेम्पलेट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स का हमें चाहिए। सो न्यूज़ वेबसाइट्स पे हम क्लिक कर देते हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म, काफ़ी बेहतरीन टेम्पलेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आप अपनी पसंद का भी देख सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता है तो। सो यहाँ पे आपको जो भी पसंद आता है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आप हर एक टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट्स को क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट्स को क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो मैं इस टेम्पलेट्स को यहाँ पे डाउनलोड्स कर लेता हूँ। सो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के इस बटन पे क्लिक करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। सो डाउनलोड होने तक हम वेट कर लेते हैं। हमारी फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड हो गई, इसे हम ओपन करते हैं और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। सो यहाँ पे ये क्लोज का बटन हमें क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। सो बेसिकली पहले हम अपने टेम्पलेट के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे थीम के ऑप्शंस पे आने वाले हैं। थीम के ऑप्शंस पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और रीस्टोर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी थीम आपको यूज़ करना है बेसिकली आप उस थीम को यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए आपको थीम की रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ये आपको फाइल के अंदर लेकर जाएगा। सो आपने जहाँ पे भी उस फाइल को सेव कर रखा है आप उसको चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने ये चूज कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी जो फाइल कहाँ पे है बेसिकली मैं उसको ढूंढ लेता हूँ एक बार। वो जो फाइल जिप फाइल मुझे यहाँ पे देखना है। सो वो प्लगइन्स दिख रहे हैं, लाइसेंस पे मैं क्लिक करता हूँ और GPL पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ दूसरा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पे मैं एक बार और देख लेता हूँ इस थीम को, क्या नाम है इस थीम का, SMAC। मैं यहाँ पे फाइल में चलता हूँ। फाइल में जाने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये SMAC का जो थीम है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा जो थीम है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। सो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं फिर एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद रीस्टोर के बटन पे क्लिक करता हूँ और अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो अपलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। SMAC का जो फोल्डर मुझे देखने को मिला है सो मैं इस SMAC के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ
और ब्लॉगर टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करके इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ओपन पे मैं क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करने के बाद ये मैं देखता हूँ ये लेगा कि नहीं लेगा। सो यहाँ पे ये कुछ टाइम ले रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो गया शायद तक। यहाँ पे ये रीस्टोर ले रहा है और ये इस फाइल को रीस्टोर कर लेगा। उसके बाद अभी हम अपनी वेबसाइट्स को विजिट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स को इसने ले लिया है। बेसिकली हम अपनी अगर वेबसाइट्स को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट्स का लुक होगा वो बिल्कुल चेंजेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट्स किस तरह से दिख रही थी और अभी क्या हमारी वेबसाइट्स हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्री की थीम्स में आती है। सो इन चीज़ों को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मेन्यू बार काफ़ी खूबसूरत तो है बट हमारी ज़रूरत का नहीं। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे आप एड्स ऐड कर सकते हैं। ऊपर सोशल आइकन्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के पेजेस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने कोई भी पोस्ट ऐड नहीं किया है। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा है नो पोस्ट फाउंड। सो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स के लिए शेयर के बटन से ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमें अपनी वेबसाइट को स्टार्टिंग से क्रिएट करना है। सो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे थीम के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। थीम के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको और मिलेगा लेआउट का। सो बेसिकली लेआउट की इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करें। लेआउट के इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उन सारी चीज़ों को रिमूव करना है। टॉप नेविगेशंस में आपको लिंक दिए जाएंगे, लिंक को आपको क्लिक करना है एंड लिंक को क्लिक करने के बाद आपको अबाउट अस, होम पेज के सारे लिंक्स को अभी डिलीट नहीं करना है। या आप जब पेजेस बना लें सो वहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। सोशल आइकन को भी आपको अभी छेड़खानी नहीं करना है। जब आपके पास सोशल आइकन हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लोगो के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ दिख रहा है ये HTML का जो, इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सो रिमूव का बटन आपको दिखेगा। ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद मोबाइल लोगो पे भी आपको भी चेंजेस नहीं करना है। बेसिकली हम जब क्रिएट करेंगे जो चीज़ उसी वक्त उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख रही है। अभी हम इसको हाइड कर देते बट इसको डिलीट नहीं करना है। जब भी हम मेन्यू बार सेट करेंगे सो यहाँ से इजीली हम अपने मेन्यू बार को सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम अपने मेन्यू बार को कभी भी सेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने लेवल नहीं होते, इतनी कैटेगरीज नहीं होती है जिससे कि हम अपना मेन्यू बार सेट कर सकें। ये चीज़ें महीने 2 महीने के बाद ही सेट होती है। सो यहाँ पे एक चीज़ और है फॉलो अस का जो ऑप्शन हमको दिख रहा है, फॉलो अस का जो ऑप्शन है इसको भी हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए आपको रिमूव के बटन पे क्लिक करना है और फिर से ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दिख रही है। सो ये चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकन को और पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रिमूव के बटन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे यह ब्लॉक खोजे। सो सर्च का ऑप्शंस भी हमें नहीं रखना है ये वाला। सो पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद इस चीज़ को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए फिर से हम ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद लेवल्स ये सारी चीज़ें ऑफ है। बेसिकली जो चीज़ें आपको ऑन दिखेगी उन चीज़ों में आपको बिल्कुल ब्लैक कलर दिखेगा। जो चीज़ें आपको ऑफ दिखे, सॉरी ब्लैक क्या, आपको ये जो आई का मार्क दिख रहा है इस पे आपको इस तरह का टिक दिखेगा जो चीज़ें ऑफ रहेगी उन चीज़ों में। सो यहाँ पे हमारे सामने अभी ये एट्रीब्यूट ये चीज़ें अभी ऑन है। सो इसको हम क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन को और इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी नहीं रखना चाहता हूँ, इस चीज़ को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो ये हमारे बारे में जो मेरे बारे में जो भी लिख रखा है, जो इस चीज़ को भी ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली इस चीज़ को भी मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। सो लेवल का जो ऑप्शंस दिख रहा है ये भी हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ें रिमूव कर दें। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंगली इसको सेटअप कर देंगे। सो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरीज में मैं बिजनेस के सारी चीज़ों को रिमूव करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। वन बाय वन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करते जाना है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं रखना है। न्यूज़ वेबसाइट्स में बेसिकली इतनी सारी चीज़ें आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह आपके हाईली आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग को गिरा सकती है। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखना है। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं चाहता हूँ, डेट भी नहीं चाहता हूँ, एंड यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मैं सारे शो करवाना चाहता हूँ, लोकेशंस भी नहीं, ये सारी चीज़ें मैं शो करवाना चाहता हूँ। ऑथर प्रोफाइल्स भी मैं यहाँ पे नहीं शो करना चाहता हूँ। सो ऑथर प्रोफाइल को भी मैं क्लिक करके इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे सोशल प्लगइन्स है, सोशल प्लगइन्स भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप रखें तो भी बेस्ट है। यूजर्स जब भी जो भी इंफॉर्मेशंस पढ़ेगा सो वो शेयर करना चाहता है, सो वो यहाँ पे सोशल प्लगइन की मदद से आपकी वेबसाइट्स को शेयर कर देगा। बेसिकली मैं इसको कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकता हूँ। फीचर, इमेज, सब्सक्राइबर्स, टेक्नोलॉजी का दिख रहा है, टेक्नोलॉजी पे मैं क्लिक करूँगा। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो मैं सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे फोटोग्राफी, फूड वगैरह ये सारी चीज़ें भी बेसिकली ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की भी, तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। सो फूड एंड नेचर, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेचर का जो दिख रहा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी और देख लेता हूँ मैं कुछ चीज़ें दिख रही हो तो। मेन्यू फूटर में कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप पेजेस रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी इस चीज़ को मैं रिमूव नहीं करूँगा। सो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अभी अगर हम अपनी वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, सो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हमें दिख रही थी बेकार सी चीज़ें, वो सारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा हमारा पेज बन गया है, जिससे हमें जो भी चीज़ें चाहिए हो वो हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने लोगो को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बंदे ने काफ़ी अच्छा लोगो बना रखा है। सो मैं यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट्स का लोगो बनाना चाहता हूँ, सो वो मैं कैसे बनाऊँगा और अपनी वेबसाइट्स के अंदर कैसे पब्लिश करूँगा। सो लोगो बनाने के लिए आप कैनवास में जा सकते हैं। कैनवास फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स के लिए लोगो बना सकते हैं। लोगो बनाने के बाद उसको कैसे पब्लिश करना है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे कैनवा में जाते हैं। कैनवा में जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स के लिए लोगो बना लेते हैं। सो लोगो बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप, अगर आप फर्स्ट बार विजिट करें तो साइन अप करें, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। सो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, इसकी कैनवा प्रो पे 4 पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं प्रो वर्जन नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे लोगो क्लिक करूँगा, लोगो टाइप करूँगा, लोगो वेबसाइट। सो ये चीज़ टाइप करने के बाद मैं यहाँ से इसको लॉगिन, ये यहाँ से इसको मैं सर्च कर लूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट तरह के लोगोज यहाँ पे दिखाए जाएंगे। सो मुझे जो पसंद करना है, मैं अपने अकॉर्डिंगली जो पसंद करना चाहता हूँ, सो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है। सो इस लोगो को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको भी चूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए। सो मैं इसको नहीं चूज़ करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंस लोगोस को चूज़ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ। अभी ये चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है एक लोगोस और। सो इस लोगो में मैं क्लिक कर देता हूँ। कभी बाई चांस अगर आपकी साइज़ मैच नहीं होती तो छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना काफ़ी खूबसूरत तो नहीं है। अभी अगर हम अपनी वेबसाइट्स की बात करें तो ये कलर का जो है मैचिंग हमें करवाना है। सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो इसका जो लुक आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके मैचिंग कलर से आ रहा है। सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रेड रखने वाले हैं। सो अभी मैं इसको पूरे को ऑफ कर देता हूँ। टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और वेबसाइट्स लोगो पे मैं क्लिक करता हूँ। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मैं एक फ्री जो होता है फ्री ब्लैक जो ब्लैंक होता है बिना किसी डिज़ाइंस के, उससे मैं अपनी वेबसाइट्स का लोगो क्रिएट करने वाला हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट्स के लिए ये एक कलर है, उस कलर को मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। एस मैक यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ये इसने जिस तरह से लोगो बनाया है उस तरह से तो मैं नहीं बना सकता हूँ, बना भी सकता हूँ, मुश्किल नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे मैं इसी टाइप का एक लोगो बना देता हूँ। इसने बैक में फ्री विदाउट कोई इमेजेस नहीं रखा है। सो मैं यहाँ पे भी कोई इमेजेस नहीं रखने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं अब टाइप करूँगा लोगो और एक शेप यहाँ से ले लेता हूँ।
ये आप चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा वो वाला है। सो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वेबसाइट्स टाइप कर देता हूँ, अपने नीश से रिलेटेड टाइप कर देता हूँ या फिर न्यूज़ टाइप कर देता हूँ। लोगो बनाने का सबसे बेहतरीन यही है कि शेप में जाएं। सो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो मैं इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं एक बिल्कुल क्लियर सा यूज़ करना चाहता हूँ। सो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये मुझे देखने को मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये भी कुछ खास नहीं दिख रहा। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कुछ अच्छा सा शेप यहाँ पे चूज करूंगा जो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड हो। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोगो। अभी मैं अगर लोगो टाइप करता हूँ सो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे लोगोज देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो लोगो दिख रहा है ये मैं अभी उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कलर है वो कलर में रखने वाला हूँ ये वाला कलर। सो ये कलर जो है ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। सो ये इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ये हो चुका है कलर। और उसके बाद नेक्स्ट कलर ये ब्लैक नहीं रखना चाहता हूँ मैं, इसकी जगह ये रेड रखना चाहता हूँ। सो रेड रखने के लिए मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा ब्लैक कलर पे और ब्लैक कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना। सो टेक्स्ट टाइप करने के मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा मनी टेक्स्ट। सो आपकी वेबसाइट्स का जो भी नाम हो वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मनी टेक्स्ट। सो यहाँ पे इस लोगो को मैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर पूरा अच्छे तरीके से मिनिमाइज कर देता हूँ। सो थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जा रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेड या डिफरेंट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप अपने कलर को मेंशंस देखें, कलर का मेंशंस कैसा है। सो यहाँ पे एक कलर ये भी है। सो इसको भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं। ये जो कलर दिख रहा है ये वाला भी कहीं ना कहीं मैच करता है। सो यहाँ पे ये कलर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपकी वेबसाइट्स में जितना ज़्यादा मैचिंग हो उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट्स ब्यूटीफुल दिखेगी। सो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स के बटन पे क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे प्रीपेयर योर डिज़ाइन यहाँ पे डाउनलोड्स हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट्स का लोगो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। सो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेआउट के ऑप्शंस पे जाएंगे और लेआउट के ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हेडर का ऑप्शंस दिख रहा है, हेडर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और हेडर के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये जो लोगो अपने को दिख रहा है इसको रिमूव करना है और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स का लोगो डालने वाले। सो अपनी वेबसाइट्स का लोगो डालने के लिए अपनी वेबसाइट्स के क्लिक करना है वहाँ पे और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेके आया। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ओपन पे मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी वेबसाइट्स का लोगो यहाँ पे इंटर हो गया है। सो अभी आप देखेंगे तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट्स को रिफ्रेश करूंगा तो अगर थोड़ा क्रूप भी होता हो तो आप अपने लोगों को कर लें ताकि ये गैपिंग ना रहे। सो अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा है। सो अभी मैं उस लोगों को नहीं चूज़ करना चाहता हूँ। लोगों में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और अपने जो वेबसाइट्स का नेम है वही यहाँ पे शो होगा। सो बेसिकली मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे सो मुझे अपनी वेबसाइट्स का नाम ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये भी इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सही से क्लिक करके सही कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको अभी मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे टाइटल भी देखने को मिल जाए। सो मैं अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी भी मुझे इतना कुछ खास नहीं दिखने को मिल रहा है। सो मैं फिर से क्लिक करता हूँ। ये स्क्रिप्ट गैपिंग यहाँ से अभी मैं इसको हेडर को ही ऑफ कर देता हूँ। आप लोगो क्रिएट करके अपनी वेबसाइट्स के लिए पब्लिश कर सकते हैं। सो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरी वेबसाइट्स का जो हेडर का जो सेक्शंस है
वो नहीं दिखेगा। सो अभी हेडर हमने ऑफ रखा है। उसके साथ साथ हमने आपको लोगो क्रिएट कैसे करना है, सो आप कैनवास में जा सकते हैं, कैनवास में अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो थर्ड पार्ट हमने डिसाइड किया है वो अपनी वेबसाइट्स के पेजेस बेसिकली हमने एक वीडियोस बनाया है। पेजेस पे हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे टाइप करें क्रिएट या फिर आप यहाँ पे टाइप करें मनी टेक। अभी अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे यूट्यूब का अगर नेम यहाँ पे नहीं आता है तो सो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट्स का ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे नहीं आया है, ये मुझे पहले ही पता चल रहा था क्योंकि सो मेरा जो चैनल है वो नया है। अभी मैं यहाँ पे इनकोनी टैब में ओपन करता हूँ, इनकोनी टैब में टाइप करता हूँ एडसेंस अप्रूवल प्रो मनी टेक। यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ अगर आता है तो। तो अभी तो दिख नहीं रहा है मुझे, मैं फिर से इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। मेरा चैनल इतनी जस्ट स्टार्टिंग है इसलिए सर्चेज में नहीं आ रहा है, तो अभी भी मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपनी वेबसाइट्स के यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है ताकि मैं सारी चीज़ें सारे क्वेश्चंस आपको बता सकूँ। तो साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अभी एक वेरीफाई हो रहा है, सो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉगिन हो गया है। मैं यूट्यूब चैनल को लॉगिन करना बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद आपको बताना है वीडियोस कौन कौन सा आपको प्ले करना है ताकि आपको पूरा पोर्शन सही से समझ में आ जाए। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही टॉपिक के लिए बार बार टाइम वेस्ट किया जाए, ज़्यादा लंबा वीडियोस बनाया जाए। सो इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आपको वो सारे पोर्शंस यहीं पे मैं सिखा सकूँ। सो यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब एक वीडियोस बनाया है। सो उस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस वीडियोस आप देखेंगे, ये वाला क्रिएट इम्पोर्टेंट्स पेजेस। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो है इस वीडियोस को आप प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अभी इस वीडियोस को प्ले नहीं करने वाला हूँ। मैंने बेसिकली आपको बताया है कि ये वीडियोस आप प्ले करके इजीली अपनी वेबसाइट्स के लिए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें दूसरी चीज़ की, सो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो जो हमने लास्ट वाला पोजीशन रखा था मेन्यू बार को सेट करना। सो मेन्यू बार को सेट करने के लिए पहले हमारे पास लेआउट होना चाहिए। सबसे पहले हमें पोस्ट लिखना है। सो पोस्ट लिखना कैसे है, पोस्ट कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करना है पोस्ट के लिए। जब हम पोस्ट लिखते हैं तो पहला ये ख्याल आता है कि पोस्ट लिखें किस चीज़ पे। अभी हमने न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई है, सो गूगल ट्रेंड्स में जाते हैं, गूगल ट्रेंड्स ही हमें बताएगा किस पे हमें काम करना है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद गूगल ट्रेंड्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप जितना अच्छे से कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि जितना एक्यूरेट डाटा और जितना फास्ट डेटा ये कलेक्ट करता है कोई भी नहीं करता है। कोई भी प्लानर कोई भी हो वो उसके थ्रू नहीं होता।
फर्स्ट चीज़ तो ये गूगल का ही जो है प्रोडक्ट्स है, सो इस वजह से भी है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें हो जाएगी। सो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज़ करना है उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियोस बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा है सो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ आपको सिलेक्ट करना है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करूँगा एक्स ट्रेडिंग एंड सर्चेस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा न्यूज़ पे टाइप करने के बाद मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। अभी अगर न्यूज़ की बात करें तो कितने लोग क्या क्या चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर ये सारी चीज़ें पे रिसर्च करें। सो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे 12 महीने का नहीं देखना चाहता हूँ, मैं लास्ट 7 डेज़ का मैं चूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ का ओवरव्यू मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा और यहाँ पे ये सिटीज़ में ये चीज़ें सर्च की जा रही है। सो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये वाला टॉपिक से कितना ज़्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है। सो अभी जस्ट उठा है ये टॉपिक और इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रेडिंग में जा रहा है। और टॉपिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं, सूरदर्शन न्यूज़। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख लेते हैं ये टॉपिक है क्या। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इनको टैब में क्लिक करता हूँ और इसके टॉपिक को मैं क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के आ चुके हैं सूरदर्शन न्यूज़। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस वेबसाइट से एक जो है आर्टिकल में कॉपी करके उठा लूँगा। आपको नहीं उठाना है, आपको ये आर्टिकल रीड करके अपनी वेबसाइट्स में उस तरीके से पब्लिश करना है। मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और इस आर्टिकल को मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं बेसिकली मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये शायद इस वेबसाइट्स ने कॉपी का ये जो हटा रखा है, तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट्स में जाता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में। सो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए वो पोर्शंस कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसलिए सारी चीज़ें डीपली आर्टिकल कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने बता रखा है। बहुत ईजी वे में आप अपनी वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं बहुत आसानी से। सो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए फर्स्ट में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी मैं थंबनेल वगैरह कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ। थंबनेल बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं कैनवास के थ्रू बना के उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंगली टाइप करके। सो यहाँ पे मैं एक वीडियो यूज़ करूँगा जो इसी से रिलेटेड हो। सो यहाँ पे अभी मैंने क्लिक करना है इस पर और जो पोर्शंस मैंने अभी जहाँ से कॉपी किया है वहीं पे मैं चाहता हूँ। जाने के बाद मुझे इस पर बैक करना है और एक वीडियोस में उठा लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूँ और वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। सो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्लॉगर में इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद ताकि ये मेरा अभी थंबनेल बन जाएगा। सो मैं थंबनेल नहीं बना के बता सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ और यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा और अपने जो URL मैंने कॉपी किया सो बेसिकली मैं कॉपी करने के बाद इंटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स के लिए कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस अपलोड करना है तो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट की लाइनिंग लगाना सो यहाँ से थोड़ा बहुत इटैलिक करना, बोल्ड करना सो यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ हेडिंग देना सो यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट का साइज क्या रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। उसके बाद आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो चीज़ रिमूव करना है, ये चीज़ मैंने वीडियो लिया इससे पहले, ये मेरे को रिमूव करना है या फिर ये जो रिमूव हो गया वो मुझे फिर से ऐड करना, उसमें यहाँ से कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अपनी वेबसाइट्स का लेवल यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यूज़ टाइप कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स का लोकेशंस सर्च डिस्क्रिप्शंस आप डाल सकते हैं। सो सर्च डिस्क्रिप्शंस वो होगा
सर्च डिस्क्रिप्शन ये होता है बेसिकली, ये जो चीज़ है इस पे यूजर्स क्लिक करेगा इसको रीड करके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, ये चीज़ यहाँ पे वो रखें जैसे कि यूजर्स देखते ही क्लिक कर दें। सो सर्च इंजन में ये काफ़ी ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे इसको कॉपी तो कर लिया है, बट अभी तक शायद तक हमने इसका टाइटल नहीं कॉपी किया। सो मैं टाइटल अभी कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बस आपको एक बताना है। मैंने यहाँ पे अपने पैराग्राफ भी चेंज नहीं किया है। सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन भी मैं यही दे देता हूँ। मैंने आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन कैसे देना है। सो यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और कंफर्म के इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक करूंगा, अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट्स को विजिट करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा अपनी वेबसाइट्स को, सो यहाँ पे अभी मेरे सामने एक रिजल्ट आ जाएगा। सो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। सो इस आर्टिकल का जो लेबल है वो कैसे ऐड करना, सो यहाँ पे मैं लेबल इस आर्टिकल पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैंने लेबल का तो ऑप्शन रखा नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट दिख रहा है। सो टैग पे क्लिक करूंगा, टैग पे क्लिक करने के बाद इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। सो मैं यहाँ पे फिर से इस URL पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस पोर्शंस को मैं कॉपी करके इसका एक मेन्यू बार सेट करूंगा। सो मेन्यू बार सेट करने के लिए आपको लेआउट्स के सेक्शंस में आना है। लेआउट के सेक्शंस में आने के बाद अभी अगर आप मेन्यू बार देखेंगे तो मेन्यू बार आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे मेन्यू बार क्रिएट करने वाला हूँ। सो मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए आपको मेन मेन्यू का जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और शो पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें तो ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, बट एडिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद होम का तो वैसे का वैसे ही रहने दें। यहाँ पे फीचर का जो दिख रहा है यहाँ पे हम ट्रेडिंग न्यूज़ डाल देते हैं, ट्रेडिंग न्यूज़। तो यहाँ पे ट्रेडिंग न्यूज़ डालने के बाद उसका जो URL हमने अभी जस्ट कॉपी किया है वो URL में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो उस URL को पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं। सो दूसरा URL मुझसे एंटर हो गया है, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। ये यहाँ पे मुझे वो URL ऐड करना है। सो यहाँ पे URL ऐड करने के लिए मैं फिर से कंट्रोल V की मदद से यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सो सेव करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशंस चेंज हो गया है। सो मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे सामने एक मेन्यू बार देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अभी अगर ये रिफ्रेश हो रहा है तो आप देख सकते हैं होम के बाद ट्रेडिंग न्यूज़ है। ट्रेडिंग न्यूज़ के बाद मैं ट्रेडिंग न्यूज़ पे क्लिक करूँगा, ये पोस्ट मुझे देखने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ों पे मुझे देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, बट मैं ट्रेडिंग न्यूज़ पे क्लिक करूँगा। ये सारी चीज़ें आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सो अभी अगर मुझे ये चीज़ों को रिमूव करना है सो शो मेन्यू में मैं जहाँ पे जाऊँगा, शो मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग न्यूज़ में दिख रही है ड्रॉप डाउन, मल्टीपल डाउन 1 2 3, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। साइड में डिफरेंस की जो चीज़ें दिख रही है मेरे को, वो सारी चीज़ें मैं अभी सारी चीज़ें रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, ऊपर से भी आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ आपको पेजेस को भी इसी तरह से ऐड करना है। सो मैं अभी अगर इसको रिफ्रेश करूँगा सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशंस मुझे दिख रही है, वो दिख रही है ट्रेडिंग न्यूज़ के। सो आप इस तरह से अपने लेवल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सोशल प्लगइन्स आपको दिख रहे हैं, ये सोशल प्लगइन्स में आप अगर मैं फेसबुक पे अभी क्लिक करूँगा सो मुझे ये फेसबुक पर लेके जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे फेसबुक पेज ये इसका 16 का इसने ऐड कर रखा है। सो आप अपना URL यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके लिए इंटर करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके साथ साथ आप पेजेस में अपना URL यहाँ पे टॉप नेविगेशंस में ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमने पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, आप वो वीडियोस देख के उनके URL को इंटर कर सकते हैं। कोई भी लिंक अगर आप ऐड करना चाहें, मेरी एक चीज़ को आप समझें, कोई भी अगर किसी भी चीज़ में आप चेंजेस करना चाहें तो सिंपल सा यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करें। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको एडिट करें। अगर एडिट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं सो यहाँ पे टाइटल डालें और सॉरी यहाँ पे टाइटल डालें, यहाँ पे उसका URL डालें, ऐड लिंक कर दें। ऊपर नीचे करना चाहें तो आप इन बटन से कर सकते हैं। उसके बाद अगर एडिट करना चाहें तो आप एडिट पे क्लिक करें। नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। URL अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज करके सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वो सारा पोर्शंस है जो चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट्स का कस्टमाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी मदद से मेन्यू बार आप सेट कर सकते हैं और
अब जो कीवर्ड्स की बात होती है, कीवर्ड्स पे कैसे काम किया जाए, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पे कैसे काम किया जाए। सो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेडिंग कीवर्ड्स पे काम करने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको न्यूज़ वेबसाइट से रिलेटेड कुछ पोर्शन बताए हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको जो चीज़ें बताई है, पहले आपको न्यूज़ वेबसाइट्स किस तरह से क्रिएट करना है, उसके बाद आपको ब्लॉग में किस तरह से एसईओ सेटिंग करना है, वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स को किस तरह से अपलोड करना है, डिज़ाइन कैसे करना है अपनी वेबसाइट्स को, पेजेस कैसे इंप्लीमेंट्स करना है, मेन्यू बार कैसे सेट करना है, कीवर्ड्स कहाँ से रिसर्च करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेडिंग कीवर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूँ। उसके साथ साथ हमने आपको बताया है कि किस तरह से उस कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। सो आर्टिकल्स कैसे लिखना है, आर्टिकल छोटा हो चलेगा, किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको एक वीडियोस में बता रखा है। सो वो वीडियोस आपने नहीं देखा है किस तरह से आर्टिकल लिखना है, सो आप वो वीडियोस भी आप यहाँ पे वीडियोस में, अगर मैं आता हूँ, मेरा एक वीडियोस है आर्टिकल किस तरह से लिखे जाते हैं, सो आप उस वीडियोस को देख के आप आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल, एडसेंस फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली, सेम ही बात है, बस आपका आर्टिकल क्वालिटी ऑफ होना चाहिए। आप न्यूज़ को पढ़ के अपनी वेबसाइट्स के अंदर न्यूज़ में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा है। उसके साथ साथ कमेंट करें, सपोर्ट करें। मेरी शुरुआत को आप सपोर्ट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाता रहूं।